लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद सभी राजा और राजकुमार एक के बाद एक अपना अपना पराक्रम और वीरता दिखाने लगे, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा ना पाया। तब महाराज जनक बोलते हैं, बस बहुत हुआ, अब और प्रयास ना हो तो अच्छा है। देश देश द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए, और मैं यह भी देख रहा हूं कि इस सभा में ना केवल मानव ही बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अपने आप को बड़ा वीर कहने वाले, सूरवीर कहलाने वाले इन सभी लोगों के भीड़ में से सच्चा वीर कोई भी नहीं निकला। लक्ष्मण बोले, बस महाराज बस, इतनी ललजा और अनुचित बात करने से पहले आपने यह नहीं सोचा कि इस सभा में सूर्यवंश रघुकुल नंदन श्री राम जी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुकुंश सूर्यवंश में से एक भी बैठा हो, वहां पर इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता है। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, शांत हो जाओ लक्ष्मण, अपना आसन में विराजमान हो। उसके बाद महाराज जनक बोलते हैं, किसी का अपमान करने का विचार नहीं था मेरा, घोर निराशा के कारण यह उत्पन्न हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से कहा, जाओ राम। राम ने गुरु को प्रणाम किया और शिव धनुष को उठाया और उसे दो भाग में तोड़ दिया। फिर प्रभु श्री राम का और माता सीता का विवाह हो जाता है। उसके बाद भगवान परशुराम पहुंचते हैं और फिर महाराज जनक प्रणाम करते हैं उन्हें। फिर गुरु बोलते हैं, प्रभु मिथिला में आपका स्वागत है। फिर महर्षि वशिष्ठ अभिनंदन करते हैं और वे श्री राम और लक्ष्मण को प्रभु भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। परशुराम बोलते हैं, परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। तब श्री राम बोले, आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त का पहचान होता है। यही सोचकर कि आप अपने इस दास को जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। तब महाराज जनक बोलते हैं, यह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप शुभ अवसर पर पधारे, भगवान आसन ग्रहण करिए। भगवान परशुराम बोलते हैं, इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते। मूर्ख जनक, हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि हमारे स्वर में सुनाई दी है। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। प्रभु इस क्षेत्र के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है, तो उसके लिए क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। भगवान परशुराम बोले, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। राम बोले, मेरे हाथों से ही यह धनुष टूटा है, यदि दंड देना है तो मुझे दंड दीजिए। मुझे अगर अपना दास समझकर चाहे तो मुझ पर कृपा कीजिए या क्रोध कीजिए, या फिर मेरा प्रण ले लीजिए, जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो जाए। और फिर से राम बोलते हैं, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका पशु समेत पशु राम। लेकिन आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपका प्रबलता को जानता हूँ, आपसे हारने में भी मेरी जीत है। फिर भगवान परशुराम ने श्री राम को पहचान जाते हैं। महाराज जनक से कहते हैं कि तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है कि श्री राम तुम्हारे धाम आए हैं। राम का ये सहयोग स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से किया है, निश्चित किया है। धूमधाम से विवाह करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।